में हमें अवगत कराएं। डॉक्टर साहब प्रीतम जी का बहुत बहुत आभार। इनके प्रयासों से पूरे जिलों में जो भी आई का चेकअप है और आंखों की जितनी भी योजनाएं चल रही है, उनसे पूरे जन सामान्य को आंखों की योजनाओं का लाभ हर घर में पहुंच रहा है। और मैं आभारी हूं हमारे जिला कलेक्टर साहब और CMHO साहब के। इनके मार्गदर्शन में पूरे जिले में हार्ट सेफ झालावाड़ को बनाने के लिए कार्डियक अरेस्ट के केसेस में इस तरह की योजनाएं चल रही है। और अब हम यहाँ पर सीखेंगे कैसे कार्डियक अरेस्ट के केसेस में हम पेशेंट को बचाएंगे। यहाँ पर जो लोग जी हैं वो बैठ जाएंगे और आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि जैसे अपना हार्ट है, एक बार वहाँ से हार्ट का मॉडल, एम्बू बेस, सारी चीज़ें इधर ले आइए। AED की मशीन, छोटा हार्ट का मॉडल। ये अपने शरीर में एक अंग होता है हृदय, दिल। जैसे आप अपने बाईं तरफ यदि हाथ रखेंगे, सभी का से आग्रह है कि एक बार अपने सीने पर बाईं तरफ ऐसे हाथ रखिए, तो आपको सबको धक धक सुनाई देगा। ये जो धक धक है ये इस हार्ट की वजह से हो रहा है। ये जो हार्ट है, दिल है, ये एक मोटर है अपने शरीर में जो पूरे शरीर में ब्लड को पंप कर रही है। अब किसी भी वजह से, जैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाए, मैसिव हार्ट अटैक हो जाए, करंट लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए, सीने पर कोई चोट आ जाए या फिर किसी भी तरीके का हार्ट में कोई दिक्कत हो जाए, तो ये आपका हार्ट धड़कता हुआ अचानक से वहीं का वहीं रुक सकता है। यदि हार्ट अचानक से वहीं का वहीं रुक गया तो हृदय जो शरीर में खून पंप कर रहा है, जो सीने में यहाँ से जो ब्लड आपके ब्रेन की तरफ जा रहा है, दिमाग की तरफ जा रहा है, वो खून आपके ब्रेन में नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्रेन को, तो तुरंत ही जो भी ऐसा पर्सन है वो गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, बोल भी नहीं पाएगा कि उसको क्या हुआ है। आजकल ऐसे केसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। जिम में डंबल उठाते हुए, किसी भी खेल में खेलते हुए या फिर बस में जाते हुए, ट्रेन में या फिर एरोप्लेन में अचानक से कोई भी अचानक से बेहोश हो जाता है और साइलेंट अटैक से वहीं खत्म हो जाता है। तो शुरू के 10 मिनट में यदि हम ये तरकीब जान लेते हैं, बंद पड़े हृदय को एम्बुलेंस आने तक कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको बाहर से उसी तरीके से धड़का सकते हैं, तो ये जो तरकीब है ये उस शुरू के 10 मिनट में पेशेंट की जान बचा सकती है। पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा जानें जिस चीज से बचाई गई है वो और कोई नहीं, ये सिंपल सा स्टेप है जिसको आज अपन सीखने वाले हैं। तो जैसे आपके सामने यदि कोई पर्सन अचानक से गिर गया है, बेहोश हो गया है, चलते चलते आपके सामने कोई गिर गया, बेहोश हो गया, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टेप देखनी है आसपास की सुरक्षा। आसपास कोई डेंजर नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि इनको करंट लगा हो और आप इनको टच कर लो, आपको भी करंट लग जाए और आपको भी CPR की जरूरत पड़े। तो ये सावधानी जरूरी है कि यहाँ पर कोई डेंजर नहीं होना चाहिए। यदि करंट लगा है तो स्विच ऑफ करोगे, लकड़ी से इनको अलग करोगे। अगर ये रोड के बीच में है तो आप इनको रोड से साइड में ले जाओगे, वहीं पर अपने को ये CPR शुरू नहीं करना है। तो पहली चीज होती है खुद की सुरक्षा, यहाँ पे जो भी पर्सन है उसकी सुरक्षा और आसपास के सीन की सुरक्षा। तो जब अपन देख लेंगे कि हम सब सुरक्षित हैं इनको बचाने के लिए, तब हम इनको एक ऐसी सतह पर ले जाएंगे जो कि हार्ड हो, इवन हो, स्मूथ हो, ऐसी कड़क सरफेस पे ले जाएंगे। क्योंकि इनका जो हार्ट यहाँ पे बंद पड़ चुका है उसको बाहर से दबा के वापस चालू रखेंगे जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आए। अब यहाँ देख रहे हैं जैसे बेहोश हो गए हैं, तो हमको पता करना है कहीं ये गहरी नींद में तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं किया है, कोई दवाई के असर में तो नहीं है। तो सबसे पहले पूछेंगे इस तरीके से इनके कंधों पर 2 बार डबल टैप करके, हेलो आपका नाम क्या है, हेलो आपका नाम क्या है, आंखें खोलो, आंखें खोलो, हाथ उठाओ। यदि ये कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि बेहोश के साथ ये कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो तुरंत आपको 108 में फोन लगाना है और उनको बोलना है कि बिंगा टोल नाके पर यहाँ पर एक जो कोई भी पर्सन है वो बेहोश हो गए हैं और कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यदि आपके पास AED की मशीन है तो उसे लाने के लिए आपको बोलना है। ऐसी मशीन आपको रेलवे स्टेशन, मॉल, एयरपोर्ट पे मिल जाएगी। इसमें थोड़ा सा करंट होता है और ये मशीन बिना डॉक्टर के कोई भी काम में ले सकता है। इसमें इस तरीके के इंस्ट्रक्शन है, ये खुद ही बोलती है और जो अपने हृदय में थोड़ा बहुत जो करंट बच रहा है उस करंट को सही करके ये हार्ट को वापस चालू करा सकता है। जैसे कि मोटर लाइट से चलती है, इसी तरीके से अपना हार्ट भी एक लाइट से चलता है। यहाँ पे देखेंगे ये बेहोश है, कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं।
आपने 108 पे फोन लगा दिया है, बट एम्बुलेंस को आने में 10 से 18 मिनट लगेंगे। अब तक इनके रुके हुए हृदय को यदि हम बाहर से दबा के चालू रखें तो ये तब तक जिंदा रहेंगे, और जब तक मेडिकल टीम आती है यदि आप इन्हें जिंदा रखते हैं तो इससे बड़े परोपकार की कोई चीज नहीं हो सकती है। और हर मिनट यदि आप देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, तो इससे मरीज की ही जान जाने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको वीडियो बनाने के बजाय इनको पानी नहीं पिलाना है, नहीं तो इनका पानी इनके फेफड़ों में जाके रुक सकता है। आपको कोई जंतर मंतर नहीं करना है। इस कंडीशन में आपको इनको बचाने के लिए CPR देना है। वो कैसे करेंगे यहाँ हम देखने वाले हैं कि रुके हुए हार्ट को आप बाहर से कैसे पंप करवाएंगे। जब तक कि एम्बुलेंस आए इनका हार्ट बाहर से चलता रहे और ये वहां तक जिंदा रहे, क्योंकि यदि आप इनकी जान बचाते हैं या अकेले नहीं बचेंगे, पूरी जनरेशन यहाँ पे सेव होती है। और हर मिनट यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनके ब्रेन के खत्म होने के 10% चांस बढ़ते जाते हैं। किस तरीके से इनके हाथ को दबाना है बाहर से, सब अपने हाथ आगे करेंगे। मेरा सबसे आग्रह है कि हम सब सीख रहे हैं यह चीज, अपना हाथ आगे करेंगे, दूसरा हाथ ऐसे पीछे करेंगे, कोहनी मुड़ी हुई नहीं रहेगी, कोहनी एकदम सीधी रहेगी, ऐसे आगे करेंगे, दूसरा हाथ इसके पीछे रखेंगे, ऐसे इंटरलॉक करेंगे। बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। इससे सीधा हाथ ऐसे रहेगा, ऐसे लंबा। और यहाँ पे देखो ये जो एक शरीर है डमी, इसके बीचों बीच, सीने के बीचों बीच, यहाँ पे देख रहे हैं सीने के बीचों बीच जो निपल लाइन है इधर, यहाँ पर हम बाहर से दबाएंगे। जब हम यहाँ से बाहर से दबाएंगे तो हार्ट उसी तरीके से दबाएंगे जैसे नॉर्मली धड़कता है। तो वापस अपन यहाँ इसको रख देते हैं और ये बताएंगे कैसे कंप्रेस करना है। हाथ सीधे रख लिए हैं, ऐसे घुटनों के बल अपन बैठ गए हैं, मरीज को पीठ के बल लिटा दिया है हार्ट सरफेस पर। यहाँ पर ऐसे हाथ रखेंगे और 1 सेकंड में 2 बार, 1 मिनट में 100 से 120 बार यहाँ पे कंप्रेशन होंगे। 1 2 3 4 सब बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पोजीशन सही कीजिए, सेंटर में पोजीशन सही होनी चाहिए, यहाँ पर रखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे ही 30 होंगे यहाँ पर हम सांस खींचेंगे, इनकी नाक बंद करेंगे और इनको सांस देंगे। जब सांस जाएगी तो सीना ऊपर आना चाहिए। यदि आपको मरीज के मुंह में ब्लड दिख रहा है, कोई इन्फेक्शन है, तो आप सांस नहीं भी दे सकते हैं। बट जो सीने को दबाना है, जो हार्ट को दबाना है, वो कंटिन्यू रखना चाहिए। कि आप इस बंद पड़े हार्ट को बाहर से दबा रहे हो, तो जब आप कंप्रेस करोगे तो उसको वापस रिकॉइल भी होने देना है। आपने खून को पंप किया, खून निकल गया पूरे शरीर में, फिर वापस ऊपर आना है, छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर जोड़ना है, जब तक एम्बुलेंस नहीं आए। अब जो यहाँ पे एक मशीन होती है AED, इस तरीके की मशीन होती है, कहीं बड़े रेलवे स्टेशन, मॉल, एयरपोर्ट मिलती है। यदि ये मशीन आपको मिल जाए तो इस चीज की गारंटी है कि मरीज वहाँ पे बच जाएगा। ये हम कब काम में लेंगे, जब हमको पहले से मशीन की जानकारी होगी। तो ऐसे इसके पेड होते हैं जिसको एक सीधे हाथ की तरफ और एक उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पे सीने में लगाया जाता है। इसको यहाँ पे आप ऐसे कनेक्ट करेंगे और इससे यहाँ पे जोड़ेंगे। इसके लिए कोई डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, आप में से कोई भी इसको काम में ले सकते हैं। और ऐसे 70% केसेस जिसमें हार्ट रुक जाता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट अरेस्ट होता है, वो हॉस्पिटल से बाहर होते हैं। हॉस्पिटल से बाहर घर में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आप और हम में से ही सब रहेंगे। इसलिए हम ही को जान बचानी पड़ेगी और ज्यादातर केसेस घर में भी होते हैं। इस चीज की सुनिश्चितता है कि हमको ये चीज हमारे घर वालों के बचाने में भी काम में आ सकती है। यहाँ पर हम ये पैड लगा दिए हैं। अब क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा करंट जाने वाला है, इसलिए सबको दूर हट जाना है और यहाँ से मशीन को ऑन करना है। जैसे ही शॉक दिया जाता है तुरंत CPR स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मशीन को हमने कैसे चलाया। मशीन के यहाँ पर 2 पेड होते हैं, इसको यहाँ लगाया गया है, एक इस तरफ और एक इस तरफ 2 पेड हमने लगाए।
मशीन को ऑन किया, मशीन ने खुद ही बोला कि आप सब दूर हो जाओ, मरीज से दूर हो जाओ, यहाँ पर कोई गीला नहीं होना चाहिए। और जैसे आपने मशीन को ऑन किया, जिसने कहा मशीन चार्ज हो रही है, इसमें शॉक दे सकते हैं, शॉक का बटन दबाओ, यहीं पर शॉक का बटन है वो आप दबा दोगे तो हार्ट का जो करंट अंदर से रुक गया है, जिस करंट से हार्ट की मोटर पंप कर रही थी, वो मोटर अब वापस से पंप करने लग जाएगी। ऐसी मशीनें सब जगह लगी होती है, बट हमको जानकारी नहीं होती है तो हम इसको काम नहीं ले पाते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे करंट लगाएंगे, शॉक देंगे, तुरंत आप सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। अब मैं हमारे टोल प्लाजा के जो मैनेजर साहब है आशीष जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी कंप्रेशन देकर हम सबका उत्साह बढ़ाएं और तिलोक जी उनको पूरा गाइड करेंगे कैसे कैसे कंप्रेशन देना है। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने ये ऐसे लाइफ सर्विस के लिए हमको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया। जितना भी स्टाफ है, जो भी गाँव के परिजन है, वो सब भी यहाँ पे सीख रहे हैं। काफी सही तरीके से कंप्रेशन दिया जा रहा है। 1 2 3 4 5 5 से 6 सेंटीमीटर तक सीना दब रहा है। ये हाथ केवल सीने को नहीं दबा रहे हैं, ये बंद पड़े हृदय को चालू कर रहे हैं जब तक ये एम्बुलेंस नहीं आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 है ना, दबा के फिर उठाना भी है ताकि हृदय वापस से यहाँ पे सही हो। तो आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा यहाँ से जो भी गांव से जो भी सम्मानित जन पधारे हैं वो भी कंप्रेशन की प्रैक्टिस करें। रामलाल जी यहाँ पे आ रहे हैं और कंप्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके बाद जो भी टोल प्लाजा का स्टाफ है वो सब भी तैयार रहे ताकि आप भी किसी की जिंदगी बचा सके। यहाँ पर हाथ सीधे करने हैं आपको और सीने के बीच में, यहाँ पीछे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ रखो, है ना, ये सीधा रहेगा और यहाँ पे दबाव नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत बहुत तालियां इनके लिए। मैं यहाँ के बाकी स्टाफ महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आके कंप्रेशन सीखें। यहाँ पे जगह इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कंप्रेशन देना है। ये जो सीना है ना, यहाँ एक हड्डी है, कड़क कड़क हड्डी है, सब देखो यहाँ पे कड़क कड़क हड्डी है, उसका जो निचला पार्ट है यहाँ कंप्रेशन देना है। यदि आप पेट पे दबाओगे तो इंजरी हो सकती है, यहाँ दबाओगे तो इसके पीछे ही हार्ट है, हार्ट रुक गया है तो बाहर से ऐसे पंप करके हार्ट को चालू करेंगे। काफी अच्छे यहाँ पे पल्स दिए जा रहे हैं, बट साइड थोड़ी सी सही करवाइए। अभी अच्छा यहाँ पे कंप्रेशन दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें, एनर्जी का संचार करें। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दी गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले पेशेंट क्या था, बेहोश हो गया था। उसके बाद में हमने उनको पूछा था, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, एम्बुलेंस को बुला लिया गया था, है ना। तो यहाँ पर इनकी पल्स और ब्रीदिंग दोनों ही नहीं थी।